Praise the Lord, Highest Praise Church family. Once again, a warm welcome to each one of you this Wednesday evening for our time of devotion or 40 minutes with Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को इस 40 मिनट के समय के लिए मैं आपको स्वागत करता हूँ, ताकि हम इस समय जो हम प्रभु के पास बैठे उसके वचन के साथ ये हमारे लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं और कई लोग बीमार हैं, लेकिन बीमारी के बीच में भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और परमेश्वर का आश्वासन आपके साथ हर समय रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। पिछले दिनों में इनफैक्ट कल परसों 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ, प्रभु व्हाट डू आई टीच द चर्च ऑन, कलीसिया को किस चीज़ के बारे में सिखाओ, बिकॉज ये जो सिचुएशन ऐसा है, आई नो आवर ईयर्स आर नॉट ओपन टू हियर एनीथिंग। कई चीज़ों को, कई टॉपिक्स को हम लोग नहीं बोल पाएंगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हम हर एक का वातावरण, हर एक का घर का एटमॉस्फेयर, माइंड सेट सब अलग अलग है। एवरीबडी इज इन अ डिफरेंट टाइम जोन राइट नाउ। सो आई आस्क्ड गॉड, एंड लास्ट नाइट स्पेशली, कल रात को नींद नहीं आ रहा। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन नॉट गेटिंग एनीथिंग। व्हाट डू आई स्पीक ऑन? वही समय पर एक विषय जो मेरे मन में आया वो है सफरिंग्स। वी आर ऑल गोइंग थ्रू दिस थिंग कॉल्ड सफरिंग, है कि नहीं? तकलीफ है। हिंदी में आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, सफरिंग्स। लेकिन वही विषय मेरे मन में आया, सफरिंग्स। Why is it that there is sufferings in the world? And why is it that we being Christians या फिर परमेश्वर के संतान होने के बाद भी हम इन सफरिंग से हमें जाना चाहिए? या फिर another question can be, why does God allow? That is the right question. हम लोग कई बार हम लोग पूछते हैं, सभी लोगों ने पूछा होगा, मैं तो विश्वास करता हूँ मुझे सुनने वाले सभी लोगों ने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने ये प्रश्न पूछा है प्रभु से, प्रभु वाई मी, मेरे जिंदगी में ये सफरिंग्स आने के लिए आपने अनुमति क्यों दिया, अलाउ क्यों किया? और यही विषय किसने पूछा था ओल्ड टेस्टमेंट में? अय्यूब ने पूछा था परमेश्वर से। जॉब had asked the same question to God, so that God, why me, why the sufferings in my life? And I know that everybody who believes in God, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करते, जो एथिस्ट है, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, शायद वो नहीं पूछेगा परमेश्वर से, लेकिन हर एक व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करे, कोई भी परमेश्वर पे विश्वास करे, when they go through sufferings, this is the question that will come, परमेश्वर मैं इस तकलीफ में क्यों हूँ? Why did you allow? हालेलुया। कितने लोगों ने पूछा है ये? हमें नहीं कहना, लेकिन आपको पता है, आपने भी पूछा है, मैंने भी कई बार पूछा है। तो उसी विषय को हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, व्हाई सफरिंग्स। तो उसी को मन में रखते हुए आई स्टार्टेड रीडिंग सम आर्टिकल्स रीड करते करते आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल रिटन बाय समबडी हुज वाइफ मेट विद एन एक्सीडेंट। एक व्यक्ति जिसका पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया, और उस लेडी का वहां पर लिखा है, उस लेडी का 200 फ्रैक्चर्स थे उनके शरीर पर, 200 फ्रैक्चर्स, 200 हड्डियां या फिर 200 फ्रैक्चर्स थे, टूटेपन उनके स्कल्स में। उनका हाथ टूटा, उनका पैर टूटा, उनका हिप्स टूटा, उनका शरीर का हर एक भाग जो है ऑलमोस्ट टूट गया। अगर ये एक बोन है तो उधर इधर 2-3 टूटना था। इट इज सेड दैट 200 फ्रैक्चर्स इन अ बॉडी, इतना फ्रैक्चर्स उनका शरीर में था, और वो आईसीयू में रहे मोर देन अ मंथ, और उसके बाद में शी रिकवर्ड एंड शी केम होम। और उस लेडी का हस्बैंड, उस व्यक्ति, वो परमेश्वर का एक भक्त था, वो एक विश्वासी था। उन्होंने परमेश्वर से यही प्रश्न किया, प्रभु क्यों सफरिंग्स, व्हाई सफरिंग्स इन माय लाइफ? मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में सफरिंग्स क्यों अनुमति दिया आपने? तो उन्हें जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने कुछ आंसर्स दिए, और उसी आंसर्स को उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा हुआ, कई चीजें उन्होंने लिखा, उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल एनकरेज अस। आज तक हम सबों ने ये प्रश्न परमेश्वर से पूछा होगा, परमेश्वर क्यों सफरिंग, लेकिन आज जब इस व्यक्ति को जो
खुदा ने जो आंसर दिया, वो आंसर को जब मैंने पढ़ा रात को अबाउट 3-3:30 बजे कल रात को, उस समय परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया, एंड आई थॉट आई कैन ब्रिंग दिस टू द चर्च सो दैट आई नो दैट दिस will enable us to understand more clearly why God allowed it first, and then why we as Christians, हम परमेश्वर के भक्त होने के कारण, we can rejoice in our sufferings, like Paul says. पौलुस कहता है, मैं मेरे तकलीफों के बीच में मैं परमेश्वर में आनंदित होता हूं। उस वचन को अगर समझना है तो कुछ विषय को हम आज पढ़ेंगे। We will learn it. Hallelujah. So sit with your Bibles. आपका बाइबल्स के साथ बैठिए and ensure that you are writing some notes so that हम जब सफरिंग से जाए ये वचने जो हमारे मन से बात करेंगे। Hallelujah. Are we ready? Amen. The first reason ये जो व्यक्ति ने लिखा हुआ ये first reason है। The first reason he says, suffering keeps this world from becoming too attractive to us. या फिर ये जो तकलीफें, हम जब इस दुनिया में तकलीफें है, ये दुनिया के तकलीफें, इट मेक्स द वर्ल्ड लुक लेस अट्रैक्टिव। ये जो दुनिया है उतना ज्यादा अट्रैक्टिव हमें नहीं लगेंगे जब हमारे जिंदगी में तकलीफें हैं। वाओ, आई लाइक दैट। आई रियली, मैंने कभी इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने जब लिखा है कि जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया, वो एनकरेजिंग वर्ड दिया, आई रियली अंडरस्टूड। मैंने उस वचन को मैंने ऐसा अडॉप्ट किया। मैंने लगा वाओ, दैट्स अ गुड वन। द बाइबल सेज, वचन कहता है हम सब इस दुनिया में क्या है? वी आर नॉट द सिटीजंस ऑफ दिस वर्ल्ड, क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स, यू एंड मी। हम इस दुनिया में वी आर सोजर्नर्स, या फिर हम लोग क्या है? पिलग्रिम्स है। पिलग्रिम्स का मतलब क्या है? हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है, हम क्या है? वी आर ऑन अ जर्नी। उसको हिंदी में पिलग्रिम्स को क्या बोलते हैं? सोजर्नर्स को पिलग्रिम्स को बोलेंगे, उसका करेक्ट हिंदी वर्ड नहीं मिल रहा है। भटकने वाला इज द रॉन्ग वर्ड। यहाँ पर हमारा घर नहीं है। दैट इज व्हाट द बाइबल सेज। बाइबल सेज वी आर इन द वर्ल्ड बट वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। उसका मतलब ये कि दिस वर्ल्ड इज नॉट ट्रूली आवर होम। हालेलुया। मोसेस को मिला क्या है? व्हाट इज इट? पिलग्रिम, यात्री। यात्री है, यात्री। थैंक्स मोसेस। हालेलुया। यात्री, हम यात्री हैं। अगर हम एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, यहां से केरल के लिए अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन शायद कई जगहों पर रुकेगा। यहां से निकलते वक्त कल्याण रुकेगा, कल्याण से पुणे रुकेगा, पुणे से बैंगलोर रुकेगा, ऐसे कई जगहों पर रुकेंगे, लेकिन वी डू नॉट गेट डाउन देयर। हम वहां पर उतरेंगे तो भी एक वड़ा लेकर हम लोग वापस हमारे गाड़ी में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम क्या है, हम उस जगह के रहने वाले नहीं हैं, बट वी आर सोजर्नर्स, वी आर यात्री है हम। मेरा डेस्टिनी क्या है? मेरा डेस्टिनेशन केरल है, या मेरा डेस्टिनेशन मेरा गांव है, तो मुझे यात्रा करना है। विच मीन्स, जैसे वचन कहता है, हम भी इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? वो स्वर्ग है। ये दुनिया हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग। और जब इस दुनिया में जब हम हैं, कई बार दिस वर्ल्ड लुक्स वेरी अट्रैक्टिव टू अस, इजंट इट? वर्ल्ड के चीजें, दुनिया के चीजें हमें बहुत अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, लेकिन जब तकलीफें आती हैं तब ये दुनिया थोड़ा कम अट्रैक्टिव लगती है। इट विल इनेबल यू टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन। हालेलुया। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग इस विषय को समझ रहे हैं। आई लव्ड इट। स्पेशली ऑल दोस वर्ड्स स्टार्टेड कमिंग इनटू माय माइंड कि हम इस दुनिया के हैं, लेकिन हम दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया के नहीं है। इन वचनों का अर्थ हमें समझ में आएगा when we read all these things up, that we are pilgrims, हम सिर्फ एक यात्री है इस दुनिया में। God has prepared something better for us. कितने लोगों को विश्वास है वो? इस दुनिया से बढ़कर, इस दुनिया के अच्छाइयों से बढ़कर, इस दुनिया के घरों से बढ़कर, इस दुनिया के लग्जरी से बढ़कर मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा तैयार किया। कितने लोगों में विश्वास है? अगर विश्वास है तो वहां पर एक आमेन डाल दीजिए विश्वास के साथ। यस, माय गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर मी समथिंग बेटर।
Consider this passage, 1 Peter chapter 2 verses 11. पहला पत्रस के अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस किधर गया, उसका दूसरा अध्याय, उसका 11वां वचन. It says, dear friends, I urge you as aliens and strangers in the world to abstain from sinful desires which war against your soul. वहां पर पत्रस कहता है, urge you as aliens and strangers. Aliens और strangers का मतलब है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं. पत्रस कह रहा है ये विषय हमारे मन में आना चाहिए. अगर वो विषय हमारे मन में आएंगे, so when we are going through sufferings, it will not really be painful. ज्यादा पेनफुल नहीं होगा. हमें पता चलेगा ये क्या है, कुछ समय के लिए है, ये बीत जाएगा. मेरा डेस्टिनेशन तो स्वर्ग है. हालेलुया, हालेलुया. Somebody say amen. If there was no suffering, listen to this, if there was no suffering, no one would want to leave this temporary world. अगर इस दुनिया में कष्ट नहीं है, अगर दुनिया में सब कुछ बढ़िया है, अरे सब कुछ अच्छा, जिसे आपने छुआ वो मिल गया, जिसे आपने देखा वो मिल गया, अगर वैसा आपका जिंदगी या फिर मेरा जिंदगी होगा, तो ये जो टेम्पररी दुनिया मुझे छोड़ने का मन ही नहीं आएगा. बिकॉज सब कुछ अच्छा है, यहां पर सब कुछ अच्छा है. आई कैन रिलेट इट टू द ऑफिस वेयर आई वाज वर्किंग. मैं कुछ साल पहले 2008-2007 की बात है, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी, मुझे लगता था कि वो दुनिया का सबसे अच्छा कंपनी है. बिकॉज पहला 3 साल मुझे वो कंपनी में कोई तकलीफ नहीं. हर 9 महीने में कोई ना कोई प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट, सैलरी बढ़ रहा है, टीम बढ़ रहा है, काम मस्त हो रहा है, लोग अच्छे हैं, बॉस अच्छा है, सब कुछ अच्छा था. तो मैं किसी को भी मैं मिलता था, मैं बोलता था मेरा कंपनी बेस्ट कंपनी, मेरा बॉस बेस्ट बॉस, मेरा वर्क प्रोफाइल इज द बेस्ट वर्क प्रोफाइल. आई वुड फाइंड प्राइड इन इट. इनफैक्ट मैं कोई भी व्यक्ति को मैं मिलता, आई वुड टॉक सो मच अबाउट माई कंपनी एंड माई टीम, से कम ऑन, आई एम सो मच एंजॉयिंग. कभी मन में नहीं था कि उस कंपनी को छोड़ू, कभी नहीं था. नेवर, आई नेवर. तो मुझे लगता था कि मैं वहां का सीईओ बनकर ही वहां से मैं छोड़ूंगा. आई विल नेवर लीव दैट कंपनी बिकॉज दैट्स लाइक द बेस्ट प्लेस. लेकिन 3 साल का मजा 3 महीने में चेंज हो गया. व्हेन अ प्रॉब्लम केम, वहां पर कुछ तकलीफें आने लगी, कुछ इश्यूज आ गया, बॉस के साथ इश्यू हुआ, टीम के साथ इश्यू हुआ, कष्ट आने लगे, रॉन्ग एलिगेशंस आ गए मेरे ऊपर. 3 साल जो मैं इतना मजाक किया, इतना साल जो मैंने कहा कि ये जगह को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरे जिंदगी में वो 3 महीने में ऐसा समय आ गया where I felt I can't go to that workplace even one day. वो कंपनी में मैं यहाँ से साकिनाका पे था मेरा ऑफिस, यहाँ से साकिनाका तक जाना बोला तो यहाँ से अमेरिका तक जाना वैसा लगता था. आई वुड रियली फील सो ड्रेडफुल. मुझे लगता है कि यार क्यों जाना है. एंड देन इन द एंड आई लेफ्ट दैट कंपनी. लेटर ऑन इज वेयर आई गॉट इनटू मिनिस्ट्री. सो I can relate it to it. When everything is so good, जब सब कुछ बहुत अच्छा है हमारी जिंदगी में, अगर दुनिया में सब कुछ अगर अच्छा है, तो हमें कभी भी लगेगा नहीं कि इस दुनिया को छोड़कर कहाँ जाए, उस स्वर्ग में जाए. हमारा मन कहाँ होगा, यहीं पर होगा. इसलिए थोड़ा बहुत सफरिंग्स अच्छा है. जब सफरिंग्स आते हैं, it makes you think this world is not my home. I am only a sojourner or a pilgrim. सिर्फ मैं यहां से यात्रा कर रहा हूं. ओके. No one would desire the eternal home and therefore prepare themselves for it. Wow, write it down. If there are no sufferings, अगर हमारे जिंदगी में कष्ट नहीं है, तो no one would what do you say? Prepare themselves for that eternal home. उस eternity के लिए कोई भी तैयार नहीं करेंगे. स्वर्ग के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे यार प्रभु अभी नहीं आएगा तो भी चलेगा, कुछ समय के बाद आओ. कितने लोग आज बोलते मुझे मालूम नहीं. इस पैंडेमिक के बीच में तो हजारों ने बोला प्रभु जल्दी आ जाओ. ओ कष्ट काफी हो गया प्रभु, प्लीज जल्दी आ जाओ. लेकिन जब कष्ट नहीं है, हम प्रभु को बोले प्रभु आज नहीं, कल नहीं, मुझे बहुत सारे चीज करना है इस दुनिया में, मुझे बहुत सारे पैसे बनाना है, मुझे बहुत सारे सक्सेस को मुझे पाना है, मुझे ये करना, ये प्लान्स मुझे फुलफिल करना है, उसी के बाद में आप आना. दैट इज हाउ यू फील द वर्ल्ड इज अट्रैक्टिव व्हेन वी डोंट हैव
sufferings. Hallelujah. But the world soon loses its attraction. People, listen to this fact. ये fact को आप सुन लो. ये जो दुनिया है आज अच्छा लगेगा, लेकिन soon जल्दी ही जल्दी उसका attraction क्या होता है, कमजोर होते जाते हैं. Now look at some young people. अगर आप एक youth को बात करेंगे, if young people को बात करेंगे, they've only seen little time of their life. मैं आज 41 हूँ, I don't consider myself to be very young. But if I ask somebody who's a youngster, who's up in their teenagers, 15, 20, इसका सब age में रहेगा, you ask them how long they want to live. What will their answer be? I want to live forever. कितने लोग, कितने youngsters बोलेंगे I want to live forever. लेकिन वही youngster को आप 60 साल के बाद पूछ कर देखो, वो बंदा बोलेगा यार काफी हो गया यार. I've heard many people say this, oh 60, 70, 80, बस more than enough. This is enough. जितना कष्ट मैंने देखा काफी है यार, अभी सिर्फ स्वर्ग में जाना है, वहां पर जाके मुझे रेस्ट करना है. That comes when we know that this world is a world that is not attractive always. It has its own sufferings. You're relating what I'm saying. मैं जो बोल रहा हूँ इस विषय को आप समझ रहे हो. मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, but when I read that article, that really touched me. I felt good. Yes, this world में जब sufferings है, that somehow prepares my heart consciously, sometimes unconsciously, prepares me to say, yes, Lord, I want to be there with you, because I want to come to a place where there is no pain. There is no sickness, there is no death, there is no heart attacks, there is no cancer, there is no coronavirus, there are no what do you say, vaccinations. ये सारे चीजें उस स्वर्ग में नहीं है, और लेकिन ये सारे चीजें कहाँ पर है, इस दुनिया में है. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. So suffering keeps this world from becoming more attractive to us. That's the first one. Okay, आप समझ में. I can. That's a good topic. We can just keep talking, but I need to finish few points at least. The second one, why sufferings? Why God allows sufferings? Sufferings gives us an occasion to silence the enemies of God. Wow, nice. Sufferings gives us an occasion. या फिर हमारे तकलीफों के बीच में हम किसके मुंह को बंद कर सकते हैं? शैतान के मुंह को, या फिर परमेश्वर के जो शत्रु है उसके मुंह को आप बंद कर सकते हैं. कैसे? लुक एट द लाइफ ऑफ जॉब. अय्यूब का जिंदगी को आप देखो. अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था, एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति था. पुराने नियम में हम पढ़ते हैं उनके बारे में कहते हैं वो एक अच्छा भक्त था, बहुत अच्छा व्यक्ति, राइचस मैन, धार्मिक व्यक्ति था. लेकिन एक बार शैतान ने उससे मॉनिटर किया, एंड शैतान वांटेड टू प्रूव टू गॉड. शैतान ने परमेश्वर के आगे क्या बोला? अय्यूब आपका भक्त है क्योंकि आपने उसे सिर्फ अच्छाई दिया है, उसके जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है. आपने उसके चारों तरफ क्या बोलता है, हेड्ज ऑफ प्रोटेक्शन बांध दिया है. उसके जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, उसके पास प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली है, पैसा है, सब कुछ अच्छा है. That is why he is good to you. You try and remove it from him and you see he will leave you. That is what Satan. In fact, शैतान का काम क्या था? शैतान wanted to prove अय्यूब wrong. शैतान को प्रूव करना था कि जॉब का जो विश्वास था परमेश्वर में वो सही विश्वास नहीं था, वो तगड़ा विश्वास नहीं था. That is why परमेश्वर के पास आके बोलता है, You allow me to bring some sufferings in his life and I will prove it to you that he will leave you. लेकिन अय्यूब ने क्या किया? उसके जिंदगी में सबसे बड़े कष्ट आए, परमेश्वर ने अलाउ किया. God allowed, okay, you try sufferings ला के देखो, लेकिन वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा. और अय्यूब अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, उसके जिंदगी में कष्ट आए, बीमारी आए, घर निकल गया, पैसा निकल गया, सब कुछ जाने के बाद में भी he did not leave God. And what happened? Because he refused to forsake God, because he refused to leave God, he shut the mouth of Satan. उसने शैतान का मुंह को उसने बंद कर दिया by sufferings में स्थिर रहकर. Hallelujah. Somebody say amen to that.
which means जब हमारे जिंदगी में भी sufferings आते हैं, if we are patient like Job, अगर हम उस sufferings के बीच में भी we can rejoice like Paul, किसका मुंह को हम बंद करेंगे? शैतान का मुंह को बंद करेंगे। और कई लोग जो शैतान के हैं, जो हमें देखकर कहते हैं कि हाँ भाई, ये प्रभु के पीछे पड़ रहा है क्योंकि इसको प्रॉस्पेरिटी मिला, ये प्रभु के पीछे पड़ा है क्योंकि इसको घर मिला है, ये प्रभु का नाम लेता है क्योंकि उसकी जिंदगी में सब अच्छा अच्छा है। जब तकलीफ के बीच में भी आप परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे, आप जब प्रभु पर विश्वास करेंगे, then people will know that come on, he is a true disciple of Jesus. Hallelujah. अय्यूब का वही हुआ, शैतान को उसने प्रूव कर दिया that शैतान was wrong. उसने शैतान का मुंह को बंद कर दिया by being patient in the presence of God through his time of sufferings. Hallelujah. Amen. एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। ले लीजिए, बाइबल में ले लीजिए, घाई नहीं करेंगे। पहला पत्रुस उसका दूसरा अध्याय उसका 15वां वचन। For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. मिला आपको? Foolish men. Who are foolish men? Who say that there is no God. Who are foolish men? Who ridicule the teachings of Christ Jesus. Who are foolish men? Foolish कौन है? मूर्ख कौन है? ऐसे कई मूर्ख है जो कहते हैं कि हाँ, ये प्रभु में गया क्योंकि उसको पैसा मिला। कितने लोगों ने सुना ऐसा? कई लोगों के परिवार ने भी शायद बोला होगा, हाँ, ये प्रभु में गया क्योंकि उसको वहां से डॉलर मिला, उसको वहां से पैसा मिला, उसे वहां पर प्रॉस्पेरिटी मिला, उसे ये मिला, उसको घर मिला। लेकिन जब ये कुछ नहीं मिले, when we are in suffering, हमारे सफरिंग के बीच में भी if I can still do good, वहां पर कहता है continue to do good, still do good, still be faithful, still be prayerful, still be worshiping God. अगर उस सफरिंग के बीच में भी जब आप परमेश्वर में रिजॉइस करेंगे, प्रभु में स्थिर रहेंगे, वचन में स्थिर रहेंगे, विश्वास में स्थिर रहेंगे, whose mouth are you shutting? You are silencing the mouth and the voice of Satan and the people of Satan who have ridiculed God and his people. Hallelujah. Somebody say an amen to that. Somebody say an amen to it. Hallelujah. By patiently enduring or doing good in times of suffering, the value of being Christians really shines forth. Wow. हमारे सफरिंग्स के बीच में, हमारे कष्ट के बीच में भी अगर मैं पेशेंटली प्रभु में इंतजार करते हुए, प्रभु में स्थिर रहते हुए, वचन में स्थिर रहते हुए अगर मैं बढ़ूं, तो क्या होगा? मेरा जो वैल्यू है, एक क्रिश्चियन वैल्यू, मेरा क्रिस्तीय होने का मेरा जो वैल्यू है, वो और उखड़ कर आए, या फिर वो और शाइन होकर बाहर आएगा। जैसे हम देखते हैं, ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है गोल्ड का वो जो सुंदरता उभर कर कभी आता है, वो जब आग से उतरती है, वो आग से निकलकर जब बाहर आते हैं, उसमें और शाइन बढ़ता है। इसी तरह से परमेश्वर के लोगों, हमारे जिंदगी में भी जब थोड़े बहुत कष्ट आते, कष्ट जब आए, थोड़ा हो बहुत हो, जितना भी कष्ट आए, उस कष्ट के बीच में इफ आई कैन स्टे स्ट्रॉन्ग इन गॉड, कम ऑन, आई विल कम आउट विथ मोर शाइन इन मी, in my life. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. In the faith we have that sustains us in suffering, and in the love we show towards those who suffer. हमारा विश्वास में स्थिर रहना जब हम सफरिंग में हो, और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर के लोगों के द्वारा की ओर जो प्रेम आपका मन में है, वो कमजोर नहीं होना सफरिंग के बीच में। अगर वैसा नहीं होंगे तो क्या होगा? वी आर ओनली ब्रिंगिंग ग्लोरी टू गॉड एंड वी आर साइलेंसिंग, वी आर शटिंग द माउथ ऑफ Satan and his people. That is why God allows sufferings in our lives. Hallelujah. Amen. Somebody say amen to it. Third one, suffering makes us appreciative.
क्या उसका भी हिंदी में अभी क्या, मैं उसका वर्ड मुझे मालूम नहीं है। अप्रिशिएटिव मतलब आप किस चीजों का तारीफ कर पाओगे जब आप सफरिंग से जाते हो। वी ऑल रिसीव सो मेनी गुड थिंग्स इन आवर लाइफ, है कि नहीं? हमारे जिंदगी में कितने कितने अच्छे चीजें होती है, हमारे जिंदगी में कई चीजें अच्छी होती है। एंड जब सिर्फ अच्छे चीजें हमारे जिंदगी में होते 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 रहेंगे, देयर इज अ चांस फॉर अस टू टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हम उस चीज का हम लोग कभी कभार वैल्यू नहीं करते क्योंकि सब अच्छा हो रहा है। हमें पता नहीं गलती क्या है, हमें पता नहीं गलत क्या है, कष्ट क्या, हमें पता नहीं, सब कुछ अच्छा। पैसा तो रोज पैसा आ रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन देयर इज मनी कमिंग इन एवरी डे, अगर मेरे पास पैसा आते 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 रह रहा तो मुझे क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। पहला 5 रुपए का वैल्यू बहुत ज्यादा था, आज 5 नहीं, 50 नहीं, 500 का वैल्यू क्या है, कम हो गया, बिकॉज आई गॉट लॉट ऑफ मनी विथ मी। एंड यू टेंड टू टेक दैट मनी फॉर ग्रांटेड। उस विषय को आप ग्रांटेड में लेते हो। आपका जो प्रभु में जो क्या बोलते हैं, हम जो ग्रेटफुल रहते हैं प्रभु में, वो कम हो जाते हैं क्योंकि सब अच्छा ही हो रहा है। होना ही था यार, सब अच्छा है। सो वी टेंड टू बिकम लेस ग्रेटफुल, या फिर ग्रैटिट्यूड जो परमेश्वर के तरफ है, जो धन्यवाद का हृदय है प्रभु के तरफ, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थिंक अबाउट आवरसेल्फ, हमारे जिंदगी को जरा देखो। कुछ साल पहले, मैं आज सिंपल सा, मैं टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, ओके, आई ऑलवेज टेल इन माय होम, मेरे बच्चों से मैं कई बार कहता हूं, बच्चों तुम लोग कितने चीजों को इतना ग्रांटेड लेते हो। मेरे जिंदगी में जब मैं छोटा था, मेरा पिताजी एक पास्टर था, उनका सैलरी वॉज, आई हर्ड, मैं सुना हूं, उनका सैलरी इनिशियली वॉज 90 रुपीज, 90 रुपए, फिर वो 100 हो गया, फिर 120 हुआ, फिर 900 हुआ। दैट इज हाउ हिज सैलरी वॉज। एंड विद दैट 120 रुपीज, 120 रुपए लेकर उनको एक पत्नी और 2 बच्चों का ख्याल रखना था, हमारा फीस भरना था। मुझे मेरे याददाश्त में, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मेरे याददाश्त में थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ, मेरा पूरा स्कूल लाइफ में मेरे पास सिर्फ एक टॉय था, एक कार। वो कार भी किसी ने गल्फ में से आया तो मुझे दिया। वो कार था, मेरा जान था वो कार। दैट कार, आई केप्ट दैट कार फॉर वन पुलिस कार फॉर years together, years, even in my 8th, 9th and all, I remember playing with that car, only one car, क्योंकि मुझे पता था अगर वो कार बिगड़ जाए तो मुझे दूसरा मिलने का चांस नहीं है। I knew it. So we knew how to value it. Today my sons, मेरे बच्चे, वो आज अभी शायद मुझे सुनेंगे, वो उनके पास कितने गाड़ियां हैं उन्हें पता नहीं है, ऑनेस्टली उनको पता नहीं है। उनके पास जितने हॉट व्हील कार है, जितने रिमोट कंट्रोल कार्स है, हर एक बर्थडेज में इतने कार्स आते हैं, दे डोंट इवन यूज इट, दे यूज इट वन टाइम एंड इट्स जस्ट लाइंग समवेयर, फिर मैं उसे और किसी को देता हूं। आई कीप सप्लाइंग। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर से कभी कभार ऐसा बकेट्स भर के टॉयज जाता है, एक एक जगहों पर मैं बांटता हूं, उतना टॉयज आता है, विच मीन्स आज उनको उसका वैल्यू नहीं है, बिकॉज उनको जब चाहिए वो मिल रहा है। समटाइम्स हमारे जिंदगी में भी सिर्फ अच्छा ही होते रहे, वी टेंड टू reduce that gratitude towards God. जब कुछ नहीं है तब थोड़ा खाना मिल जाए तो क्या होगा, ओह ग्रैटिट्यूड, थैंक यू गॉड फॉर दैट फूड। लेकिन अगर रोज खाना मिल रहा है हम बोलेंगे नहीं, हम खाएंगे, अरे यार मिल गया ना, हो गया। ग्रैटिट्यूड, which means in sufferings we tend to become more appreciative. Few things. Sufferings can help us appreciate more fully good health. Good health को हम appreciate करेंगे जब हम बीमारी में हैं, बीमारी के बाद जब हम आएंगे, क्या बीमारी के समय में हम चलेंगे यार सिर्फ थोड़ा खड़ा हो जाओ, सही है। गुड हेल्थ को हम अप्रिशिएट करेंगे। We will appreciate good friends and lovely family and relationships. इस चीजों को अप्रिशिएट करेंगे जब हम तकलीफ में हैं, जब सब लोग साथ में फुल टाइम, we don't value it.
कई लोगों को मैंने देखा, जब सब लोग साथ में, पप्पा मम्मी बच्चे सब साथ में, we don't value it, but when you do not have them is where you understand the value of how it used to be. कितना हमने granted लिया. I value my parents today because I don't have them. Today मैं सोचता हूं, मैं हर एक सिचुएशन में, हर विषय में, मैं फादर्स डे आता है, मदर्स डे आता है, ऐसे चीजों में मैं आता है, मेनी पीपल विश मी, लेकिन उस समय में मेरा दिमाग कहीं एक ही जगह जाता है, विश माई पेरेंट्स वर विथ मी, विश माई मॉम वॉज विथ मी, विश माई फादर वॉज विथ मी, आई कुड हैव सेलिब्रेटेड देम, बट आई डोंट हैव देम. Too late to celebrate them. When you have somebody, when you have your family, when you have your children, when you have your husband, your wife, your friends, your brother, your sister, your pastor, your friends, come on, value them. Value them. Don't wait for a suffering. Suffering के बीच में we tend to value it. A good example we see in Philippians chapter 1. फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय, उसका 3 से लेकर 8 तक का वचन में we see the words of Paul. पौलुस कहता है वहां पर, अच्छा वर्ड है, ठीक, आप लोग ले लीजिए. ये मैंने भी कई बार पढ़ा है. I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, for whether I am in chains or defending and confirming the gospel of all, you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. Paulus ये कब बोल रहा है? When Paulus says, when I am in chains, when I am in trouble, when I am in the prison, he says what I value is you, your relationship. आप लोग ने मेरे लिए जो किया, मेरे लिए जो पार्टनरशिप किया, इवेंजलिज्म में पार्टनरशिप किया, मेरा ख्याल आपने रखा मैं जब आपके साथ था. He says I value it all when he is away from them. In our sufferings, we learn to value everything in our life. Everything in our life. कई लोगों ने मुझे कहा, ये लॉकडाउन के टाइम में जब चर्च बंद था, चर्च पूरी तरह से बंद था, people have literally called me, messaged me and told me, Pastor, now we value church. जब अच्छा तंदुरुस्ती था, जब छुट्टी होता था, जब चर्च में आ सकते थे, मैंने नहीं आया. मैंने सोचा चलो आज एक दिन नहीं जाता हूं, 2 दिन नहीं जाता, 1 हफ्ता नहीं जाता, 2 हफ्ता नहीं जाता, लेकिन आज टुडे मैं तरसता हूं चर्च में आने के लिए, मैं तरसता हूं फेलोशिप के लिए, मैं तरसता हूं एक फास्टिंग प्रेयर के लिए. People have said it, people have valued it when we do not have it. In our sufferings, we value, we tend to appreciate things in our life. Hallelujah. Amen. Oh, I can keep preaching. The next one, sufferings makes us more dependent upon God. Write it down. Sufferings. कष्ट के समय में we learn to depend on God more. My experience, my testimony है. जब कोई नहीं है, when everything is going wrong in our lives, we learn. Not that we don't depend on God. हम प्रभु पर depend करते हैं अच्छे समय में भी, लेकिन जब कुछ नहीं है और कोई सहायता नहीं है हमारे पास, तब हम परमेश्वर पे पूरी तरह से डिपेंड हो सकते हैं. We learn to depend on God fully. Too often we think ourselves self-sufficient. I don't know how many लोगों के लिए ये statement applicable है. Too often, कई बार जब हमारा सब कुछ अच्छा जा रहा है, घर में सैलरी अच्छा आ रहा है, खाना अच्छा बन रहा है, बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, everything is going well, we tend to feel I am self-sufficient. है कि नहीं? I tend to feel, come on, it's going well. Self-sufficient. और कोई नहीं है, परमेश्वर नहीं रहेगा. I'm not saying in a wrong way कि God नहीं है, नहीं. But I feel I'm able to manage it well. But when we go through sufferings, is where we understand, come on, it is all by God's grace. सिर्फ परमेश्वर का कृपा.
मैं कभी भी बहता हूं, मैं आई ऑलवेज टेल पीपल, इफ आई स्टैंड टुडे, it's only by God's grace. It's not because I pray too much, or it's not because I am a too holy person. No, I am a normal human being. मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ आपकी तरह, मैं दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, लेकिन I experience God's grace and I say thank you God for your grace. परमेश्वर का कृपा. Depend on God always. Doesn't matter it's good times, bad times. प्रभु पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ. Especially जब कष्ट के समय में we learn to depend on God more. Especially पैंडेमिक के समय में कितने लोगों को मैंने देखा, घर के बाहर नहीं निकले, इतने सारे केयरफुल रहे. We have taken care of all that we can, the best sanitizer, the best mask, the best sanitizing everything in our house. हम घर के बाहर नहीं निकले, लोगों से नहीं मिले, सब कुछ किया, लेकिन got infected. But we see so many people who are moving around outside, उनको नहीं हो रहा है. We tend to think, God, why? That these are the times where we need to just understand, I need to just depend on God. ये किसी को भी हो सकता है. घर के अंदर बैठने पर भी होगा, बाहर निकलने पे भी होगा, किधर जाने पर भी होगा, किधर नहीं जाने पर भी होगा, पैसे वाले को भी होगा, गरीब को भी हो रहा है, सबको हो रहा है. That's the time where we understand, come on, there's only way I can be saved is by depending on God. प्रभु पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ. God's protection, God's favor, God's grace. That's all that we can depend on. We can't depend on anything else. In our sufferings, it enables us to depend on God more. Hallelujah. Acts chapter 17:28. प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय उसका 28वां वचन में पौलुस कहता है, In him we live and move and have our being. वहां पर वो कहता है, in him we live, हम उन पर जीते हैं, उनमें जीते और हम उनमें चलते हैं और उन्हीं में हमारा जिंदगी पूरी तरह से बसा हुआ है. कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया. Say an amen to it. Say an amen to it. Say an amen to it. Hallelujah. Can I take another 5 minutes more? I know it's 40 minutes हो गया, लेकिन 5 मिनट और. Just I'll quickly finish off. Okay. Hallelujah. Sufferings. चौथा थी, fourth one, right? Yeah, fourth or fifth, I don't know. Sufferings makes us more sympathetic. Sympathy होगा दूसरे के तरफ जब हम कष्ट में जाए. Sympathy towards whom? Sympathy towards people who are going through the same kind of suffering. You can relate to them more. How many of us understand what I'm saying? Paul wrote of this value of affliction. दूसरा कोरिन्थियों किताब, चलो दूसरा कोरिन्थियों किताब उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन को जल्दी से पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे. दूसरा कोरिन्थियों किताब उसका take your Bibles. 2 Corinthians chapter 1. Chapter 1 verses 3. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received. उसका मतलब वो कह रहा है कि जब मैं तकलीफ में था, जो परमेश्वर ने मुझे कंफर्ट दिया, जो आश्वासन दिया, ताकि मैं किसी के लिए एक आश्वासन बनूं जो वही तकलीफ से भी जा रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? जब मेरे जिंदगी में कोई कष्ट आए, जब मेरे हाथ में पैसा नहीं था, जब मेरे जिंदगी में तकलीफें आई, प्रभु ने मुझे चलाया. एंड आई विल लर्न हाउ टू sympathize with people who are going through the same problem, जो लोग वही कष्ट से जा रहे हैं. You getting what I'm saying? मैं मिनिस्ट्री में हूं, अभी 10 साल से मैं मिनिस्ट्री में हूं. When I am in ministry, I know the kind of struggles that I've gone through. I know the kind of persecutions या फिर rejections जो मेरे जिंदगी में आया, लोगों ने जो तुतकारा, लोगों ने कई चीजें कहा, इन सारे चीजों को मेरे जिंदगी में मैंने पाया है, मैंने एक्सपीरियंस किया, और उसके बीच में प्रभु ने मुझे कंफर्ट किया. God comforted me. अगर आज मैं और कोई व्यक्ति को देखा, अगर that is why आपने कई बार मुझे बोलते हुए सुना होगा, I love to see young people who are like passionate to serve God. Why? Because I've been through it. मैंने मेरे जिंदगी में उस स्ट्रगल्स को देखा है. And
God enabled me not to give up, but to be strong. तो जब मैं एक व्यक्ति को देखा, मैं एक यंगस्टर को देख रहा हूं जो मिनिस्ट्री में निकला और उसकी जिंदगी में तकलीफें आ रही है, पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, लोग उन्हें तुतकार रहे हैं, लोग रिजेक्शन कर रहे हैं. I know how to sympathize because I've been through it. In our sufferings, it enables, it makes us more sympathize others. लोगों के प्रति हम आश्वासन बन सकते हैं. Hallelujah. Until we've been there personally, there is no true understanding of their hurt. Unless and until मैं उस चीज में मैं गुजरा नहीं हूं, मैं एक दूसरा व्यक्ति को मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं दे पाऊंगा. है कि नहीं? ओनली अ पेरेंट या फिर ओनली एक शादीशुदा व्यक्ति ही एक व्यक्ति को शादी के बारे में एडवाइस दे सकते. अगर मोसेस को मैं बोलूं, मोसेस तू जाके किसी को शादी का एडवाइस दे, उसको नहीं होगा, बिकॉज उसने शादी अभी तक की नहीं, उसने सिर्फ देखा है. वो बोलेगा ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा है. नो, बट ही डजंट हैव पर्सनल एक्सपीरियंस. वो बैठ के हंस रहा है यहाँ पर. ही डजंट हैव एक्सपीरियंस. लेकिन अगर आप मुझे पूछो, आई विल बी एबल टू गिव यू गुड, bad, issues, sorrows, joy, experience, ye, wo. Why? Because I've been through it. As a parent, I know the trouble. I know the responsibility of a parent. Only when I go through something, I can personally give the right word, advice to somebody or sympathize with that person who are going through the same kind of hurt. I hope you're understanding what I'm saying. Which means, जब हम सफरिंग से जाए, it is good. It is good that suffering came, so that just believe that God is preparing you so that you can be a blessing to somebody else. Hallelujah. Amen. Oh wow. Romans 12:15. As for Romans 12:15. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. ये तब possible है when you have been through that phase in your life. Hallelujah. Amen. अभी कुछ साल के बाद अगर एक और पैंडेमिक आया, आप समझ लीजिए, अगर एक और पैंडेमिक आया हमारे बच्चों के समय में, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उनको पता नहीं कोरोना वायरस क्या है, लेकिन तब आप उनको बोलेंगे, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 साल हम भी घर पे बैठे थे, तुम 1.5 साल बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी 1.5 साल बैठे. दिस इज हाउ वी फेस दैट चैलेंज एंड वी कैन बी अ सोर्स ऑफ encouragement and comfort to our children who go through the same problem. Hallelujah. Last one, suffering teaches us to pray. Hallelujah. We all know how to pray. हम सभी लोगों को we all know how to pray. I know it. हम लोग जब प्रभु में आए तब से लेकर आज तक, छोटे बच्चे से लेकर हमारा जो संडे स्कूल टाइम से लेकर अभी तक, we all know how to pray. लेकिन we pray at right times. We pray for the right things. But in the midst of suffering, listen to this. In the midst of suffering, we learn how to pray earnestly. We learn how to pray persistently. We groan and we cry before God. That's how our prayer becomes when we are going through suffering, isn't it? हमारा usual प्रार्थना कैसा? प्रभु हमें प्रार्थना, हम आशीष करते हैं, प्रभु हमें आशीष कर, हमारे परिवार को आशीष कर, हमारे बच्चों को आशीष कर, 5 minutes prayer. But when you're going through suffering, that 5 minutes prayer changes. Then there is that voice coming from deep inside. आपके अंदर की आवाज बाहर आती है. परमेश्वर के पास हम गुड़गुड़ाते हैं, परमेश्वर के पास हम रोते हैं, परमेश्वर के पास हमारे विश्वास को दिखाते हैं, हम उस स्वर के द्वार को हम खटखटाते हैं. When we are going through sufferings, which means I learn how to pray strong prayers, proper prayers through my sufferings. Hallelujah. That is why God allows sufferings to come into our life. That is how God allows some sufferings to come into our life, because there are advantages, or there are a lot of things that happen in our life. As the Bible says, through sufferings comes perseverance. Through perseverance, develop character. Through character comes a hope in Christ. And that hope is never been taken away. But God is with us. Hallelujah. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे. लास्ट वर्ड मैं उस व्यक्ति जिसने इस आर्टिकल को लिखा, उसने लिखा है, I've learned more about prayer in the past 6 weeks than in the previous 20 years.
उनका वाइफ जब उस अस्पताल में, उस आईसीयू में थे, he says, I learned more about prayer in the last 6 weeks, more than what I've learned in the last 20 years. My prayers will be different for the rest of my life. Hallelujah. वो कहते हैं कि आज से लेकर मेरा प्रार्थना पूरी तरह से बदल जाएगी, because he learned in his suffering how to value, how to pray, how to sympathize, how to give credit to God, how to trust in God, depend on God more, and to prepare himself for the coming of the Lord. May the Lord help us all. Hallelujah. इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे. I believe and hope that ये जो छोटा study about sufferings has helped us to be more calm and more strong in the Lord. आइए हमारी आंखों को बंद करके हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे. प्रभु परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु इस अच्छे शाम के समय के लिए. धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक व्यक्ति जो मुझे आज सुने. धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु. हमारे जिंदगी में प्रभु कष्ट है प्रभु, आपने कहा इस दुनिया में कष्ट है. जब तक हम इस दुनिया में हैं, गॉड, देयर आर ट्रिब्युलेशंस, देयर आर ट्रबल्स एंड सिकनेस एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. बट लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं कि इस तकलीफ के बीच में भी आप हमें तैयार करते हो प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं प्रभु इस एक तकलीफ में से आप हमें उबर के लाते हो प्रभु, और हर एक तकलीफ के बीच में यू आर टीचिंग अस समथिंग और द अदर इन आवर लाइव्स लॉर्ड. यू नो व्हाट्स बेस्ट फॉर अस लॉर्ड, एंड वी जस्ट वांट टू ट्रस्ट इन यू कंप्लीटली. प्रभु हमारे हर तकलीफ के बीच में हमें तू शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि हम तुझ में, तेरे विश्वास में हम स्थिर रहे और तुझ में हम आगे बढ़े प्रभु. धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए जो आज मुझे देख रहे हैं और आज जिस प्रार्थना में शामिल है प्रभु. अगर उनके जिंदगी में कोई तकलीफ में है प्रभु, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे वो आत्मिक तकलीफ हो, चाहे वो पारिवारिक तकलीफ हो, चाहे वो पैसे का तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, गॉड आई एम प्रेइंग फॉर योर blessings over them. I pray that you will strengthen them. I pray, my God, that you will bring them out of that kashta, out of that sufferings with more power, with more vigor, with more passion and love towards you, Lord. And I pray and I bless my church in your precious name. Lord, if there's anyone who's sick right now, in the name of Jesus, I speak healing right away, Father God. May your healing word fill them. May your healing touch come upon them, and may they receive the restoration of their health, Father God. We bless them all in your precious name. Lord, we give ourselves to you. We pray for our city. We pray for our state and our nation, Lord. We are going through a lot of uncertainty. We pray that your perfect will be done in our lives, Father. Through all storms, enable us to stand strong in you and in your word, Father God. We give glory, honor, and praise to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer, and all God's lovely people say, Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. God bless you, God bless you, God bless you. 40 minutes से ज़्यादा हुआ, लेकिन I believe that this word's been a blessing to you the way it was a blessing to me. May the Lord bless you all. Love you all. Take care of yourself. सभी लोग अपना ख्याल रखना. हम जल्दी मिलेंगे. तब तक stay home, stay safe. God bless you.